हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 से 31 मई तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के लिए डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। और टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एंड थैंक यू सो मच। तो एज यूजुअल एक्वेरियस, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम, और लास्ट में हम एक येस और नो क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए देखें आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Queen of Cups, the Emperor. Oh wow, Emperor or Queen, a lovely couple. The Moon with the Seven of Wands, Four of Wands with the Magician. Wow. तो एक्वेरियस यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स विद द, तो प्यार हुआ है आपको किसी से बहुत ज़्यादा, दोनों तरफ आग बराबर लगी है। या तो आप जो भी है, एक पर्सन उसमें थोड़ा दिखाता है, एक्सप्रेस करता है लव, दूसरा पर्सन उतना दिखाता नहीं है। हो सकता है वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, बहुत स्ट्रांग हो, और आप इस तरह की एनर्जीज है। प्यार उनको भी है आपसे, आपको उनसे बेहद प्यार है, पर एक पर्सन इसमें से एक्सप्रेस करता है, एक पर्सन ज़्यादा लव दिखाता है, दूसरा पर्सन उतना प्यार दिखाता नहीं। भले मन में ये जो एम्परर एनर्जी वाले पर्सन है, ये इमोशंस शो नहीं करते, बट ये डिटरमाइंड होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, डिटर्मिनेशन होता है इनके। तो यस, प्यार हुआ है और यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, शायद आप प्लान कर रहे हैं, आप हो सकता है कि कैसे किया जाए, आगे बढ़ा जाए चीज़ों को लेकर के, इस तरह की एनर्जीज है, कुछ प्लानिंग चल रही है, सोचते हैं, सपने देखते हैं पर्सन के, ये भी एनर्जीज पे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लग सकता है कि काफ़ी बातें आपसे छुपी हुई हैं, कुछ झूठ बोला जा रहा है या कुछ सीक्रेट्स हैं, इसलिए आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक कर दिया है, या नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट रखे हुए हैं अपने पर्सन पे, या रिस्पॉन्ड नहीं करते आप उनके मैसेजेस पे। बेसिकली डिफेंसिव हो रहे हैं आप, क्योंकि आपको लगता है कि चीज़ें क्लियर नहीं है आपके पर्सन के बीच। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो समय के साथ पता चले। तो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं लेकिन आप डिफेंसिव हैं, आप डिफेंसिव हैं, आप जब तक ये चीज़ें सुलझ नहीं जाती तब तक आप ओपन अप नहीं होना चाहते। तो अगर इस तरह की एनर्जीज है तो आप ओपन अप नहीं होंगे जब तक ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोई ख़त्म नहीं हो जाएगा। हो सकता है कुछ स्ट्रेस आप ज़रूरी रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, कोई बाहरी भी हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन है आपकी। तो पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे एक्वेरियस आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट को चाहते हैं आप अपने लिए, आप मैजिशियन बनना चाहते हैं, आप मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन की पावर, 4 ऑफ वांड्स, मैरिज, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पे। तो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं एक लविंग पार्टनर, एक लविंग मैरिज, तो आप लोग में से कुछ मैनिफेस्टेशन के प्रोसीजर कर, जो तरीके हैं, उपाय हैं, जो भी आप कर रहे होंगे, किसी एक पर्सन को आप बहुत पसंद करते हैं, या जनरली भी एक मैरिज अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप में शादी करना चाह रहे हैं, आप अब फाइनली सेटल डाउन करना चाहते हैं अपने सोलमेट के साथ, इस तरह की एनर्जीज है। तो यस, बहुत आपकी अभी अगर ये कॉम्बिनेशन आई है, दोनों डिवाइन कार्ड्स हैं, डिवाइनली गाइडेड कार्ड्स हैं, तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, मैनिफेस्टेशन करेंगे। अभी आपकी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है एक्वेरियस, करें, आपको नियर फ्यूचर में आपके सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। या लिटरली हो सकता है आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे काफ़ी दिनों से अगर शादी के लिए, तो आपकी हो सकता है इन दिनों शादी हो रही हो, इस तरह के भी एनर्जीज हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और एरीज की कार्ड है, कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है, मैजिशियन वाली। तो ये तो थी आपकी एनर्जीज। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज।
लास्ट शफल। The Chariot with the 7 of Wands in reverse, Queen of Wands with the 4 of Wands, 10 of Swords reverse में with the 8 of Wands reverse में। तो यहाँ आपके पर्सन अब अगर आपको ब्लॉक कर रखा था, आपको ये तो थोड़ा सा डिफेंस डाउन कर रहे हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, हल्की फल्की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं। ये डेफिनेटली कम्युनिकेशन यहाँ पे बंद हो गई थी या कम हो गई थी या ब्लॉक थे, तो ये रिवर्स में अब अनब्लॉक होना या कम्युनिकेशन धीरे धीरे स्टार्ट होना, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट हो, आगे बढ़े चीज़ें, या एटलीस्ट बातचीत हो। अब ये आगे क्या होता है, फ्रेंडशिप होती है, रिलेशनशिप, वो बात की बात है, पर इस तरह की एनर्जीज है कि पर्सन फीलिंग्स में तो चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, और हो सकता है अनब्लॉक करके छोड़ दे, या आपको दिखाए कि उन्होंने कोई पोस्ट लाइक करी है जहाँ पे आपने भी लाइक करी है, कि वो हैं आसपास, या उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है। इस तरह के भी इशारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं ओपनली हो कि मैसेज ही करे, पर वो अपने को उन्होंने जो डिफेंसिव हुए थे उससे वो ओपन अप होना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ। तो कैंसर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे आपको के पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको हॉट लगते, आपके पर्सन को आप बहुत हॉट डिज़ायरेबल लगते हैं, आपके सपने देख रहे हैं, भले ही आपसे दूरी में है, डिस्टेंस है आप लोगों में, या डिस्टेंस है, या वो एक्टिंग भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस पे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही चीज़ें, या तो एक्चुअल डिस्टेंस हो सकती है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन आप ही के सपने देखते हैं, काफ़ी डिज़ायरेबल मानते हैं, आपको बहुत हॉट समझते हैं, हॉट हैपनिंग्स, बहुत ही डिज़ायरेबल, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, इस तरह की एनर्जीज है। तो यस, वो दूर हैं आपसे, डिटैच हो सकता है शो करे, बट आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा है यहाँ पे पर्सन। यहाँ पे एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन में इश्यूज थे आपके और आपके पर्सन के बीच, 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में। तो गिव अप हो रहा है, ये सिचुएशन ख़त्म हो गई थी, सिचुएशन गिव अप हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आपके और उनके बीच कम्युनिकेशन की इश्यूज थी, बातें करने, इमोशन शेयर करना, इस इश्यूज थी। तो यहाँ एक रिश्ता ये ओवर होता हुआ दिख रहा है आपके और आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन सोचते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, गिव अप इसलिए कर रहे हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि आप टाइम पे बातें नहीं या कम्युनिकेशन नहीं करते थे, या जो भी था, डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए, वो भी एक कारण हो सकती है कि मिले नहीं हैं आप बहुत दिनों से, ये भी कुछ के लिए कारण है। पर जो भी रीजंस है, इस कारण से ये गिव अप कर रहे हैं। तो ये रिवर्स में है, ये भी रिवर्स में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ये कोई पुराना रिलेशनशिप है, ये बार बार हुआ है, थोड़ा सा रुकावट आई है फिर चलिए, रुकावट आई है फिर चलिए। ये कोई नया रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये एक पुराना रिलेशनशिप जो काफ़ी बार टूटा है, फिर साथ आया है, ब्रेक हुआ है थोड़ा सा, फिर सा फाइनली गिव अप करना चाहते हैं पर्सन। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। likely outcome, Aquarius, sorry, लास्ट शफल हम डायरेक्टली करेंगे। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच, 21st लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ तो कोई अगर आपको छोड़ के गया है नई लव के लिए, वहाँ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। शायद वो पर्सन जिन्होंने आपको छोड़ के गए किसी और के लिए, वहाँ उनकी बात नहीं बनी। हो सकता है वो पर्सन कहीं और इन्वॉल्व थे जिनके लिए आपको छोड़ के गए,
वहाँ जिस पर्सन के पास, वो पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, मतलब ये वहाँ पे इनको वो नहीं मिला जो एनर्जीज सिचुएशन वाइज वर्सा भी हो सकती है। अगर आपने छोड़ा है तो आप जिससे इन्वॉल्व होने गए हैं ऑलरेडी वो पर्सन इन्वॉल्व है कहीं पे, तो जस्टिस आती हुई सिचुएशन में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी गेट है, कोई नया लव की तरफ गया है, तो वहाँ पे जस्टिस आती हुई, न्याय होती हुई, सिचुएशन को बैलेंस मिलता हुआ है। यहाँ पे फेयर होना जो बोलते हैं शायद आपको पता चले या ना चले, बट अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं कोई नई लव के लिए, नई बिगनिंग्स के लिए, वहाँ भी जस्टिस हो रहा है। वहाँ पर्सन जिनके पास ये गए हैं वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है कहीं और, ये पता चला है उनको, उनका भी दिल टूटा है, तो यहाँ पे ये न्याय है, ये जस्टिस हो रही है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज है। अगर आप मैरिड भी हैं और आपके पर्सन ने आपको तलाक या डिवोर्स देने का सोचा है किसी और पर्सन के लिए, तो आप जान जाएंगे कि आपके साथ यहाँ जस्टिस होगी। जिनके लिए वो जाएंगे वो पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह की भी एनर्जीज हैं। तो एनर्जी वाइज वर्सा भी ले लें उस हिसाब से। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की कार्ड्स है यहाँ पे। तो ये न्याय मिलता हुआ, कर्मा की कार्ड है ये, तो न्याय मिलता हुआ इस सिचुएशन में। मुझे लगता है आप परेशान हैं कि आप सिंगल हैं, आप हो सकता है ये आपको रातों में नींद नहीं आ रही, परेशान हैं आप सिंगल स्टेटस से अपने। आप शायद शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, पर शायद हो सकता है जिनके साथ आप बसाना चाहते हैं घर वाले राजी नहीं हो रहे, क्योंकि कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, इस तरह की इश्यूज हैं। तो इस बात से आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें कि सिंगल कब तक रहा जाए, क्योंकि यहाँ पे इशू घर से रिलेटेड या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। पर सिंगलहुड अब आप सेटल डाउन करना चाहते हैं, पर इश्यूज यहाँ घर या समाज से रिलेटेड, आपकी जो कम्युनिटी है या जो घर वाले हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे इशू है। एक तरह से हो सकता है आप एक 9 से 10 में जाना चाह रहे हैं, अब अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहते हैं, कैजुअल चीज़ें नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं घर से रिलेटेड, घर के इशू से रिलेटेड या कम्युनिटी के इशू से रिलेटेड, इसलिए नहीं हो पा रही है यहाँ पे एक्वेरियस। इस बात से आप परेशान हो सकते हैं। आपको रातों को नींद नहीं आ रही इस परेशानी की वजह से। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज इट एक्वेरियस। अब चलिए हम सिंगल क्वेश्चन एक देखते हैं, येस और नो। तो क्वेश्चन सोच लें, एक क्वेश्चन सोचे तो उसका येस नो जो भी सिचुएशन आएगा कार्ड से वो ले। फिर आप जानते हैं टैरो में एनर्जीज चेंज होती हैं, तो उसी हिसाब से। तो व्यूअर्स के क्वेश्चन का येस और नो में आंसर दे। स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट गाइडेंस दें। लास्ट शफल और व्यूअर्स के क्वेश्चन का यस और नो में गाइडेंस दे। स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेटली गाइडेंस दें। द मून, अभी जो भी चीज सोच रहे हैं अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें। मैं आपको बोल रही हूँ अभी फिलहाल आपको इस पे मेहनत करनी है, टाइम लगेगा। जैसे अंधेरा पक्ष से पूर्णिमा पक्ष में आने में टाइम लगता है, तो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात है ये यस होने के लिए आपको अपने को प्रूफ करना पड़ेगा। दोनों ही चीज मैं बता रही हूँ, समय के साथ थोड़ा सा समय, जो भी आपके मन में प्रश्न है, चाहे नौकरी पे, मैरिज, लव से रिलेटेड, टाइम लगने वाली है इसमें। मून फेज होती है ना, जैसे 15 दिन में चेंज होती हैं एनर्जीज। शुक्ल पक्ष मतलब अंधेरा पक्ष से पूर्णिमा में जाते हैं तो लाइट आनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसी तरह मून कार्ड फेज बताता है कि यस टाइम थोड़ा लग सकता है और आपको इसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। हर तरह का जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आपको मिलेगी रास्ते में उसको फेस करना है, फिर ये यस है। लेकिन फिर भी टाइम लगने वाली है एक्वेरियस इसमें। ऐसा नहीं है कि ये नो कार्ड है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसमें मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ा सा समय का ज़रूरत है। सो दिस इज इट एक्वेरियस। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड।